भाइयों, जेठ का महीना दशा खराब हो गई। कभी भी रोहतास घर से पैदल नहीं चला। जब चलते चलते विश्वामित्र महात्मा साथ में रोहतास आगे चल करके पछाड़ खा के धरती पर गिर गया। जब पछाड़ खा के रोहतास गिरा है, हरिश्चंद्र और तारा ने जब देखा तो तारा अपने पिया हरिश्चंद्र से बोली, पिया मेरे साजन, मेरे दिल के देवता, पीछे मुड़ के देखो, पुत्र की दशा किया है। तारा बोली, पिया अरे सैया छाया मेरे से खाई दे, मेरे पिया, मेरे राजा, लाला के दिल में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मेरे पास। क्या हो गया? इधर तो तारा अपने पिया हरिश्चंद्र से कहने लगी, पिया पीछे मुड़ के देखो, पुत्र की दशा क्या है। तब तक विश्वामित्र ने रोहित को उठाया, जवाब दिया, लाला तेरे माता पिता तो बड़े निर्दयी है, ये तो पानी नहीं पिएंगे, तुम पानी पी लो। रोहतास ने जवाब दिया, प्रभु पानी पीना तो दूर रहा, अगर पानी हमने देख ही लिया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। पानी देख नहीं सकते। चलते चलते पुत्र रोहतास हरिश्चंद्र तारा की दशा खराब हो गई। भाइयों, कहाँ तक कहूं, पता नहीं इंसान का समय तो बदलाव हो जाए, समय बदलते देर नहीं लगती। इस समय इस तरह से कभी भी घमंड भरी बात, कभी भी किसी की आत्मा को दुख देना अच्छी बात नहीं होती। चलते चलते बेटा पवन तीसरो भी न हुई और पानी नहीं पीना भाई।
इधर तो 2 रात तीसरा दिन हो गया चलते चलते जब काशी में पहुंचे तो भगवान शिव के दर्शन पर बसी हुई है। काशी में जब पहुंचे काशी के बाजार में खड़ा कर दिया और विश्वामित्र जाकर के काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, आज आप तुम्हारे बाजार में एक ऐसी चीज बेचने आई है, एक नौजवान, एक स्त्री और एक बालक है, चाहे छोटा लो चाहे बड़ा लो, 20-20 बार सोना है। भाइयों, विश्वामित्र ने आवाज लगाई कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते लेने वाले तुम्हें क्या काशी की गलियों में आवाज लगाई तुम्हारे बाजार में ऐसी चीज बिकने आई, छोटा लो चाहे बड़ा लो, 20-20 बार सोना है। तुम्हारे बाजार में बिकने आई, काशी की गलियों में आवाज लगा दी। और भाइयों, जब काशी के बाजार में रोहतास तारा और हरिश्चंद्र को खड़ा कर दिया तो भीड़ एकत्रित होने लगी। भीड़ को देख करके रोहतास बुरी तरह से डरने लगा, क्योंकि कभी बाजार में खड़ा नहीं हुआ। जब डरने लगा, लेकिन भाई वो सुबह से शाम हो गई, किसी ने किसी को नहीं खरीदा। तो हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे कि भगवान शायद अब हमारा धर्म नहीं बचेगा। शाम के वक्त एक कालू मेहतर आया, जवाब दिया, बाबा जी इस नौजवान की कीमत क्या है? इस नौजवान की 20 बार सोना है। 20 बार? देख लो, बहुत तगड़ा है। इसको हम खरीद लेंगे, समझ रहे महात्मा जी? जी, इसको तो हम खरीद लेंगे। हाँ खरीद लो, हम तो बेचने के लिए लेके आए हैं। लेकिन हमारे ये मरघटिया का काम करता है। सोचे आप कुछ भी करवाना। हरिश्चंद्र ने अपने कानों से सुन लिया, बोले बाबा जी आपने क्या कहा, मरघटिया? अरे हम तो बेबस है, मरघटिया क्या, मरघटिया से भी घटिया काम हो। कि राजा बोला मरघटिया से और घटिया भी काम कीजिएगा।
हमें घटिया से घटिया काम भी मंजूर है, आप जो कहोगे वही करूंगा। तो काली मेहता ने 20 बार सोना ला करके विश्वामित्र के हाथ में दिया है, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। उसके बाद एक ब्राह्मण आया, तारा रोहतास को खरीद लिया। तारा रोहतास ब्राह्मण के पास में जाकर खड़ी हो गई और हरिश्चंद्र कालू मेहता के पास में खड़े हो गए। अपने अपने मालिक को दोनों पहचानने लगे कि हमारा मालिक कौन है। पारी समय मेरे नाथ, मेरे दीनों के दयाला, मेरे सच्चिदानंद प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ भगवान। जब जब तेरी याद में मैं सोचता हूँ तो सारा दिमाग नीरस हो जाता है। मेरे नाथ, मेरे कन्हैया, क्या है वो भक्त का प्रेम। कालू मेहता के साथ में जब हरिश्चंद्र चले, एक तारा पछाड़ खा के धरती पर गिर करने पड़ी। विश्वामित्र से बोली, स्वामी जी आप बेच रहे हो तो ऐसे मत बेचो। बिना सैया के ओ बाबा कैसे जिंदा नहीं। स्वामी जी हमारे पिया को हमको बेच रहे हो तो एक ही स्थान पर बेच दो। बिना अपने साजन के अकेली कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी। बिना सैया के ओ बाबा मैं कैसे जिंदा नहीं। जहाँ जाएंगे न के आए न कैसे भोजन खाएंगे। अगर दूसरे आंगन में आप जाओ तो कैसे भोजन खाओगे मेरे सामने। विश्वामित्र महात्मा कहने लगे, औरत इस पुत्र को ले जाओ। ब्राह्मण तारा रोहतास को ले गया, कालू मेहता हरिश्चंद्र को ले गया। कालू मेहता के घर हरिश्चंद्र पहुंचे और ब्राह्मण के घर तारा रोहतास पहुंच गए। भाइयों अब तो कालू मेहता के हाथ में कालू मेहता ने हरिश्चंद्र के हाथ में झाड़ू दिया। हरिश्चंद्र झाड़ू उठाओ, काशी की गलियां साफ कर के आओ। हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने लगे। भोजन करने बैठे, विश्वामित्र महात्मा को तसल्ली नहीं आई। कोड़ी का रूप धारण करके सामने आ गए। भैया 4 दिन हो गए भूख की वजह से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, अगर 2 रोटी दे दे तो तेरी कृपा हो जाएगी। हरिश्चंद्र ने भोजन का थाल उठाया, उसे दे दिया, ले भैया तू खा ले। फिर भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र फिर सामने आ गए। भैया भूख की वजह से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, आज 7 दिन व्यतीत हो गए। हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, चलो हमें तो 5वां ही दिन है, इसे 7 दिन हो गए। भोजन का थाल उठाया, उसके हाथ में दे दिया, भैया तू खा ले। इस तरह से भक्तों हरिश्चंद्र को 26 दिन व्यतीत हो गए। पानी की कौन दे बेटा पवन, भोजन नसीब नहीं होगा। हरिश्चंद्र मन में विचार करने लगे, प्रभु क्या है, किस्मत में क्या लिखा है मेरे नाथ।
भगवान कौन सा बाप है जिसके साथ में हमने साथ डाली वो भी हमारा साथ छोड़ के चली गई। बाहर प्रभु तेरी लीला क्या है। माँ का जब घर में रहता है पुरोहित से जब लड़ाई हो जाती है सोच से सारा दिमाग नीरस हो जाता है। लेकिन सोचता हूँ माखन तेरे ये सदा अधीन है, ये जानते नहीं है। राजा तेरी मुखी आज रवानी करी किछारी रजधानी छोटे छोटे कई सैन्य लोग